पाकिस्तान गुरुवार को पर्थ में 2022 टी20 विश्व कप के सुपर 12 गेम में आखिरी गेंद पर रोमांचक मैच में जिम्बाब्वे से 1 रन से हार गया, जिससे ग्रुप स्टेज से सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को झटका लगा। 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पावर प्ले में सस्ते में खो दिया। 6 ओवर के बाद पाकिस्तान 2 विकेट पर 28 रन बना चुका था, जिसमें इफ्तिखार अहमद और शान मसूद क्रीज पर थे। दोनों पुरुषों ने चौथे विकेट के लिए 36 गेंदों में 52 रन जोड़े और मैच को जिम्बाब्वे से दूर ले जाने की धमकी दी। इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। लेकिन ल्यूक जोनवे ने 8वें ओवर में स्टैंड तोड़ दिया जब उन्होंने इफ्तिखार को पीछे से कैच थमा दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद अपने रन चेज में 6 विकेट पर 36 रन देकर 94 रन बना लिए। 14वें ओवर में ऑफ स्पिनर सिकंदर रजा ने हैदर अली और शादाब खान को आउट करते हुए 2 बार स्ट्राइक की। हालांकि मसूद के अभी भी वहां से बाहर होने के कारण पाकिस्तान को उम्मीद थी। रजा ने सुनिश्चित किया कि उम्मीद चिंता में बदल जाए जब उन्होंने मसूद को 16वें ओवर में वाइड गेंद पर स्टंप आउट किया। रजा ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद जिम्बाब्वे ने साफ सुथरी डेथ बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा। पाकिस्तान को 6 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, जिसमें मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नवाज बीच में थे। सीमर ब्रैड इवांस ने पहली 2 गेंदों पर 7 रन दिए, जिसमें वसीम को 1 चौका भी शामिल था। इवांस ने 4 गेंदों में 4 की जरूरत के साथ 1 सिंगल दिया। इसने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवाज को स्ट्राइक पर ला दिया। नवाज हालांकि चौथी गेंद पर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे और 5वें पर 18 गेंदों में 22 रन बनाकर ग्लोरी शॉट के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखने के लिए संशोधित टी20 नियमों के साथ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के पास आखिरी गेंद पर 3 रन बनाने का कठिन काम था। शाहीन ने इसे वापस जमीन पर मारा। क्षेत्ररक्षक ने गेंद को सफाई से एकत्र किया और गेंद को विकेटकीपर चकाबुआ की ओर फेंका, जो इसे अपने दस्ताने में वापस लाने से पहले लड़खड़ा गया और जिम्बाब्वे के लिए एक प्रसिद्ध जीत दर्ज करने के लिए समय पर बेल को हटा दिया। कप्तान इरविन की अंतिम 2 पंक्तियां बताती हैं कि खेल क्या है। ऐसा मत सोचो कि खेल शुरू होने से पहले किसी ने जिम्बाब्वे को मौका दिया होगा, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जो एमसीजी में भारत के खिलाफ एक हेडल अफे के बाद आहत थे। जिम्बाब्वे पैच में अच्छा लग रहा था, लेकिन वे किसी तरह पैनिक टेस्ट पास करने में कामयाब रहे, जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था। एक पुरानी समस्या जो कि छोटी निचली रैंक वाली टीमों के लिए अतीत में कई बार साबित हुई। हालांकि इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। गेंद के साथ एक शानदार प्रदर्शन के बाद उनके सलामी बल्लेबाज लगातार 2 मैचों में दूसरी बार असफल रहे और मध्यक्रम बार मसूद अपनी टीम को फिनिश लाइन के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त देर तक नहीं टिक सके। उसने कहा, जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज इस जीत के लिए बड़े पैमाने पर श्रेय के पात्र हैं। उनकी इकोनॉमी दरें आपको उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में वह सब कुछ बताती हैं जो आपको जानने की जरूरत है। टूर्नामेंट का अपना पहला गेम खेलते हुए ब्रैड इवांस ने बल्ले से कुछ महत्वपूर्ण हिट लगाए और फिर अपने कंधों पर बड़ी परिपक्वता के साथ खेल को बंद कर दिया। जिम्बाब्वे के लड़के स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों और दोस्तों की सराहना करने के लिए हर कोने में पहुंचकर सवारी करते हैं। कोचिंग स्टाफ सभी मुस्कुरा रहा है और उनकी जीत के ठीक बाद की छवियां कुछ फर्श पर लुढ़कती हैं, कुछ खुशी से उछलती और चिल्लाती हैं और कुछ जो उन्होंने अभी अभी देखी हैं के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं, उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए फिर से देखने लायक है। पाकिस्तान के आखिरी मैच में आखिरी ओवर में नवाज और आज आखिरी ओवर में नवाज बल्ले से, और यह दिल तोड़ने वाला होना चाहिए। अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर 1 चौका लगाने का मतलब था कि पाकिस्तान को स्ट्राइक पर नवाज के साथ 3 में से 3 की जरूरत थी। वह झूला और चौथी गेंद से चूक गया और फिर अगली गेंद पर इनफील्ड को साफ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और इसने शाहीन अफरीदी को एशिया कप के नसीम शाह को करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना था। रजा यहाँ विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन पर एकत्र किया और थ्रो को दाहिने छोर तक भेजने के लिए बस अपनी नस को काफी देर तक रोके रखा। अगर वह गेंद को गेंदबाजी के अंत की ओर फेंकता तो वसीम सुरक्षित रहता। क्रेग इरविन, जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा, बहुत खास, विशेष रूप से उस काम के लिए जो हमने सुपर 12 में आने के लिए किया था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा टूर्नामेंट वहीं खत्म हो जाए। हम शीर्ष टीमों के खिलाफ आकर वास्तव में कुछ अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते थे और हमने आज वह असाधारण रूप से अच्छा किया। मैंने सोचा था कि हमारे बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद हमने सोचा कि हम शायद 20-25 कम थे, लेकिन मुझे लगा कि हमारे तेज गेंदबाजों ने जल्दी ही अपनी स्ट्रैप मार दी। रजा हमेशा की तरह पार्टी में आए और बीच में कुछ महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। मुझे लगता है कि उसे प्रजा 3 मैन ऑफ द मैच मिले हैं, इसलिए जब तक हम घर पहुंचेंगे मैं टूट जाऊंगा। साथ ही मैं जिम्बाब्वे के समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज हमारा समर्थन करने के लिए सामने आए। हम जहां भी जाते हैं आप लोग वास्तव में हमारी आत्माओं को ऊपर उठाते हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद। बाबर आजम, पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, हम हाफ स्टेज पर 130 रन बना लेते। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन, हम बल्लेबाजी में ठीक नहीं हैं। हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज पावर प्ले में आउट हो गए। जब शादाब और शान साझेदारी कर रहे थे, दुर्भाग्य से शादाब आउट हो गए और फिर बैक टू बैक विकेट ने हमें दबाव की स्थिति में धकेल दिया। पहले 6 ओवर हमने नई गेंद का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया, लेकिन हमने गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।
हम बाहर बैठेंगे, अपनी गलतियों पर चर्चा करेंगे और हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपने अगले गेम में मजबूत वापसी करेंगे। सिकंदर रजा, प्लेयर ऑफ द मैच ने कहा, मैं शब्दों के लिए खो गया हूँ, मेरा मुंह सूख गया है, शायद इसलिए कि मैं इस समय भावनाओं से गुजर रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि लड़कों के इस झुंड पर मुझे कितना गर्व है। जिस तरह से हमारे तेज गेंदबाजों ने शीर्ष पर शुरुआत की वह विश्वसनीय था, और जिस तरह से हमने मैदान में उसका समर्थन किया और जिस तरह से हम विश्वास करते रहे वह वास्तव में शब्दों के लिए खो गया। जब हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे मैंने अपने कप्तान एरविन से कहा, यदि आप मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो कैटलॉग से कोई भी घड़ी चुने और मैं आपको वह खरीदूंगा, लेकिन अगर मैं मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतता हूं तो आप मुझे एक खरीद लेंगे। मैं उसे याद दिला रहा था कि वह अब मुझ पर 3 घड़ियां दे रहा है। मैं आज उत्साहित था और मैंने सुबह रिकी पोंटिंग की यह क्लिप देखी और इसने मुझे इस प्रदर्शन के साथ आने के लिए प्रेरित किया। मैं इसके लिए रिकी पोंटिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।